सिंध में सर्दियों की पहली बारिश ने ठंड बढ़ा दी। मीरपुर खास और सांगढ़ समेत सिंध के कई शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल में आज बारिश की पेशगोई। पाकपतन, साहिवाल, शेखुपुरा, ओकाड़ा, बहावल नगर में भी बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। वस्ती पंजाब में धुंध का राज। मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक, M3 लाहौर से जड़ावाला तक और फैजपुर से दरखाना तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद। कौमी शाहराह पर भी शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। 4.5 साल बाद PIA की यूरोप की फजाओं में परवाज। पेरिस से इस्लामाबाद की परवाज 750 इस्लामाबाद पहुंच गई। फ्लाइट ऑपरेशन बहाली के बाद कौमी एयरलाइन की पहली परवाज PK 749 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुंची। पाकिस्तानी सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ तकरीबात, केक भी काटा गया। जो चहमगोइयां चल रही हैं कि जी रुकावट कहीं से पड़ी होगी तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पड़ी होगी, ये मुलाकात इसलिए नहीं हो रही, तो इन चहमगोइयों को आप रद्द कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इनमें कोई वजन नहीं है। स्पीकर साहब के ऑफिस से ही इतला जानी थी कि ये एक मीटिंग हुई है, क्योंकि उनको इमरजेंसी में जाना पड़ा, तो इसलिए ये कम्युनिकेशन जो है वो इसमें कोई खलल हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट ने बानी PTI से मुलाकात कराने से नहीं रोका। स्पीकर को इमरजेंसी में जाना था, इसीलिए स्पीकर ऑफिस से हिदायत नहीं गई। वज़ीर आज़म के मुशीर अना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने कमेटी खुद बनाई है, वो मुतनाज़िर गुफ्तगू करेंगे तो असर पड़ेगा। स्पीकर कौमी असेंबली वापस आएंगे तो आइंदा हफ्ते तीसरी नशिस्त हो सकती है। सिक्योरिटी के मसाइल हों तो अदालत बानी PTI की मुंतकली का फैसला कर सकती है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी ने कहा, बानी PTI ने कमेटी को कह दिया है कि तहरीरी मुतालिबात दे दें। PTI कमेटी तहरीरी मुतालिबात दे ताकि मुज़ाकरात आगे बढ़े। PTI ऐसी मुलाकात चाहती है जिसे कोई आंख देखे ना कान सुने। शेख वकास अकरम बोले, तीसरी नशिस्त में हम मुतालिबात तहरीरी तौर पर पेश कर देंगे। चाहते हैं तीसरी नशिस्त से पहले बानी से मुलाकात हो। इमरान खान की एक्सेस है, उसको महदूद किया हुआ है। इमरान खान के बच्चों को नहीं बात करने देते, इमरान खान के जो मुआलिज है उनको नहीं मिलने देते, रूल्स तोड़े जाते हैं, जेल के ये टॉर्चर के अंदर आते हैं। इमरान खान ने कहा है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान में, अब हम अपने ह्यूमन राइट्स केस को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने लेकर जाएंगे। बानी PTI जो चीज मांगते हैं वो नहीं दी जाती। बच्चों से बात नहीं कराते, मौलिक से भी नहीं मिलने दिया जाता। कोई अदालत हमारा केस सुनने के लिए तैयार नहीं। अलीमा खानम कहती हैं, बानी PTI के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो टॉर्चर के जुमरे में आता है। बानी ने कहा है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अपना केस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन लेकर जाएंगे। मलिक अहमद भुच्चर का कहना है, 9 मई पर जुडिशल कमीशन बना देते तो 26 नवंबर ना होती। मरीम नवाज पहले बानी PTI का मजाक उड़ाया करती थीं, आज वो बानी PTI के विजन पर चल रही हैं। मईशत का पहिया जाम करने के दावे धरे रह गए। पाकिस्तान मईशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा, दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% इजाफा हुआ। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तानियों के मुल्क व कौम की तरक्की में किरदार अदा करने की आहनी अज़्म की सनद है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म का FBR को महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा, मुल्क और कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ट्रिब्यूनल्स में बैनुल अक़वामी मयार की अफरादी क़ुव्वत को तैनात की जाए। किसी सूरत ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीब आवाम पर टैक्स का मज़ीद बोझ ना डालें, ना दहिंदगान से टैक्स वसूल करें।
ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तरसलाते जर रोकने के मंसूबे खाक में मिला दिए। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने उड़ान पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, बानी पीटीआई सियासी नहीं क्रिमिनल चार्जेस के कैदी हैं, हुकूमत रिहा नहीं कर सकती। पीटीआई मुल्क दुश्मन अनासर का असासा बनी हुई है। सड़कों पर इंतशार होगा तो सरमायाकार कैसे आएंगे। कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा, दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। कोई सूबा किसी और का पानी नहीं ले सकता। किसी भी फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात या इख्तलाफात ऐसे नहीं कि हुकूमती इत्तेहाद को खतरा हो। ओवरसीज को इमरान खान साहब की कॉल भी जा चुकी है। 2-3 महीनों के अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा क्या असर पड़ता है। हमारी अपनी जाती मिले, उनकी तो बैलेंस शीट जबरदस्त है। ये कौम के इदारे हैं, उसके लिए ना इनको काम के बंदे मिलते हैं। हर चीज के साथ इत्तेफाक लिख दिया जाता तो शायद ये भी प्रॉफिटेबल हो जाते। तरसीलात रोकने की अपील का असर अगले 2-3 माह में नजर आएगा। 2022 में तरसीलात ज़र 32 अरब डॉलर्स थीं। 2024 में 27 अरब डॉलर्स रिकॉर्ड हुई। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उनकी जाती मिलों की बैलेंस शीट तो जबरदस्त है, मगर कौमी इदारे खसारे में हैं। कौमी इदारों के साथ भी इत्तफाक लग जाए तो वो भी मुनाफे में आ जाएंगी। मैंडेट चोर हुकूमत को चीज़ों को मखसूस तरीके से पेश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हमने मईशत दुरुस्त समत में डाल दी। गुज़िश्ता रोज़ भी कई वफाकी वज़रा ने कहा मईशत दुरुस्त ट्रैक पर है। केपी में सेहत कार्ड का मुकाबला करने के लिए पंजाब को 103 कार्ड जारी करना पड़ेंगे। हर शख्स जो बात करता है उसको आप पार्टी का या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मत समझिए। हम 2-4 लोग हैं, आप इस काबिल समझिए कि वो खान साहब की या पार्टी की बात कहने का इस्तेहकाक रखते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का पीटीआई से क्या ताल्लुक है? सेक्रेटरी जनरल है आपकी पार्टी। कौन कहता है? पूछने बैरिस्टर गौर साहब से कि ये हजरत किस कते में सेक्रेटरी जनरल हो गया। सलमान अकरम से मुतालिक शेर अफजल मरवत का बयान, बानी पीटीआई का इजहार बरहमी। बैरिस्टर गौहर का कहना है सलमान अकरम राजा की बतौर सेक्रेटरी जनरल तकर्रुरी पार्टी का अंदरूनी मामला है। सलमान अकरम राजा की तकर्रुरी बराह रास्त बानी पीटीआई ने की। बानी पीटीआई की हिदायत है, पार्टी का आइन होता है। मुज़ाकराती और सियासी कमेटी के अरकान के अलावा मुज़ाकरात पर राय ज़ाती तसव्वुर होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज और यूएई सदर के खिलाफ मुहिम चलाने वाला मुल्ज़िम गिरफ्तार। एफआई ने बिलाल मलिक को लाहौर से धर लिया। मुल्ज़िम ने वज़ीर आला मरीम नवाज और यूएई सदर की वीडियो और तस्वीर एडिट करके वायरल की थी। लाहौर में इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की 2 गाड़ियों से और एक मोटरसाइकिल से टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुतल्लिका थाने मुंतकिल कर दिया। कराची में जब चाहे खूनी डंपर किसी को भी कुचल देता है। अब कराची में जो हैवी ट्रैफिक चलाएगा उसका लाइसेंस भी कराची का होना चाहिए। दूसरे सूबे के ड्राइवर्स को कराची के ट्रैफिक का अलिफ बे नहीं पता। ये हाईवेज के ड्राइवर हैं, बाज नशे की हालत में होते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का सख्ती के लिए आईजी और डीआईजी ट्रैफिक को खत लिखने का ऐलान। कहा तहरीक इंसाफ जिन हालात में मईशत छोड़कर गई थी सबको मालूम है। आर्मी चीफ सरहदों के साथ मईशत के भी मुहाफिज हैं। मायूसी के बादल छटना शुरू हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान में ऑपरेशन खवारिज के सरगना शफी समेत 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग और फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुराज़म है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान के इलाके संजदी में कोयले की कान में फंसे 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। दीगर 8 की तलाश जारी। कोयले की कान में गैस भरने से जुमेरात की शाम को धमाका हुआ था। हुकाम का कहना है कानकुन तकरीबन 4200 फुट की गहराई में मौजूद है। धमाके से कान का रास्ता बंद हो चुका था।
कराची के इलाके बल्दिया टाउन 5.5 नंबर में घर में तल्ख कलामी पर फायरिंग, खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद हुसैन ने फायरिंग करके 25 साला अहलिया मेहरुन्निसा को कत्ल किया। मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। खातून की लाश अस्पताल मुंतकिल। मकतूला के 2 बच्चे हैं। गिरफ्तार मुलजिम निजी इदारे में मुलाजमत करता है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर ट्रंप सजा से बच गए मगर मुजरिम करार। ज्यूरी ने रकूम की अदायगी छुपाने पर ट्रंप को कसूरवार ठहराया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जज मर्चेंट ने आईनी मसाइल से बचने के लिए सजा नहीं सुनाई। जज ने रिमार्क्स दिए, दौरान मुकदमा जज को बदलते हालात को देखना होता है। सदारती तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद ज्यूरी का फैसला खत्म नहीं हो सकता। ट्रंप ऑनलाइन शरीक हुए, मुकदमे को इंतकामी कार्रवाई करार दिया। सारी कार्रवाई इलेक्शन में साख को नुकसान पहुंचाने की थी जो नाकाम हुई। ट्रंप अमेरिकी तारीख में पहली बार ट्रंप बतौर मुजरिम सदारती हल्फ उठाएंगे। लॉस एंजलिस में अमरीकी तारीख की बदतरीन आग, भड़कते शोलों ने 9,000 घर जलाकर राख कर दिए। 32,000 से ज्यादा एकड़ का रकबा फूंक डाला। हॉलीवुड बुलेवार्ड में शोलों की कई नामवर अदाकारों के घर खाक में मिल गए। पूरा शहर 6 मकामात से उठते शोलों की लपेट में है। फायर फाइटर्स को आग बुझाने के दौरान पानी की कमी का भी सामना है। पैसिफिक पैलेसेड्स के इलाके में हाइड्रेंट्स खुश्क, तेज हवाएं और खुश्क मौसम भी फायर फाइटर्स के लिए चैलेंज। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं आइंदा 6 माह तक मुतासरीन के 100% अखराजात उठाए जाएंगे। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहा 3 दिन में आग पर जरा बराबर काबू नहीं पाया जा सका। गवर्नर और मेयर दोनों नाअहल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी खेल पाऊंगा या नहीं उसका इल्म नहीं। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब कहते हैं तमाम रिपोर्ट्स पीसीबी और मेडिकल पैनल के पास हैं। पीसीबी की सपोर्ट और इलाज से मुतमईन हूं। अभी पता नहीं कब तक लंदन में रहूंगा। जूनियर विमेंस क्रिकेट टीम का मिशन T20 वर्ल्ड कप। कौमी टीम अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के लिए मलेशिया रवाना हो गई। खिलाड़ियों ने कराची में प्रैक्टिस मैचेस और नेट सेशंस में तैयारियां मुकम्मल कर लीं। कप्तान कोमल खान कहती हैं जबरदस्त तैयारी की है, नतीजे भी अच्छे आएंगे। मेगा इवेंट में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 18 जनवरी को अमेरिका से होगा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में खेले गए फाइनल में मेजबान मुल्क के क्यूइस्ट को आउट क्लास किया। वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ पूरे इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहे। हतमी मार्के में 5-0 से मैदान मारा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शानदार कामयाबी पर मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद दी है। आसिफ जरदारी ने कहा मोहम्मद आसिफ की मुस्तकबिल में भी कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा मोहम्मद आसिफ ने स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। पूरी कौम को मोहम्मद आसिफ पर फख्र है। ब्रिटिश ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियन सुहेल अदनान की पंजाब स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स आमद। एसोसिएशन के नुमाइंदों ने स्टार खिलाड़ी का शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। सुहेल कहते हैं फाइनल में मिस्री खिलाड़ी को अपने जज्बे और लगन से शिकस्त दी। और उर्दू के मुनफरिद असलूब के शायर और मिजाह निगार इब्न इंशा की आज 47वीं बरसी है। इब्न इंशा ने सफरनामों, तराजुम और शायरी पर मुश्तमिल तसानीफ का वसी ज़ख़ीरा छोड़ा, जिनमें चांद नगर, उर्दू की आखिरी किताब, चलते हो तो चीन को चलिए, दुनिया गोल है, काबिल ज़िक्र है।